हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। मौसम बहुत अच्छा है आज का, थोड़ा सा गर्माहट भी है, लेकिन सुबह सुबह का मॉर्निंग तब मौसम तो वैसे ही अच्छा होता है। घर का ये हाल है देखिए। और मैं कुछ चीज़ें ला के रखी हूँ आज, मतलब कि मुझे अपनी भी केयर करनी है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें ऑनलाइन कर रही थी, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी नहीं था और मार्केट में सही से मिल नहीं रहा था मुझे जल्दी। तो मैंने कहा कि चलिए अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 10:30, और मैंने बहुत कुछ कर रखा है जो मैं आपको दिखाऊंगी। घर की सफाई नहीं की है, बाकी मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। खाना मुझे बनाना था, खाना में देखिए कितनी क्या क्या मैंने 2 तरह की सब्ज़ी बनाई है, इतनी ज़्यादा, वो भी आपको बताऊँगी क्यों किस लिए। तो अभी आइए चलिए देखते हैं कि क्या मैंने बनाया। पहला तो मैंने बनाया है आलू बोड़ो की सूखी मसाले वाली सब्ज़ी, सूखी से मसाला छिड़क के, ये बहुत टेस्टी बना था। इसकी रेसिपी दोबारा मैं बनाऊँगी, ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों। अभी बाहर का हो जाता है, कभी कभी कुछ आ जाता है ना मार्केट में, तो तेज़ आवाज़ आती है। और यहाँ देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बहुत ही यम्मी बनाई थी। आलू गोभी करी, आलू लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें मैं बनाई, क्यों बनाई नहीं बता रही हूँ, क्योंकि नीचे रीज़न है, वो भी आपको मैं अभी बता ही दूँगी। अभी इतनी जल्दीबाजी क्यों है बताने की। बाकी मैंने 2 चीज़ खरीदा, उसको दिखा रही हूँ। ये है अचार की बन्नी, जो कल के ब्लॉग में मैंने जो कल का ब्लॉग डाला था उससे पहले 1 दिन पहले का ब्लॉग है ये। तो ये है शनिवार का ब्लॉग, तो मैंने लेकर आया था। तो फिर उसके बाद फिर मैं क्या करती, मैंने वो ब्लॉग 1 दिन आगे पीछे कर दिया है आज के गाइस तो वो मेरे से ही मिस्टेक्स हो गई है। चलिए इसके पहले वाला ब्लॉग ये था। तो यहाँ मैंने पूरा घर का काम किया। और सेकंड चीज़ क्या लेकर आई हूँ मैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मुलेठी पाउडर, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, टैनिंग प्रूफ होती है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, एक तो बाहर की, तो क्या करूँगा, इससे यहाँ मुलेठी पाउडर है जो स्किन की बहुत अच्छी केयर करती है और टैनिंग वगैरह, एक इवन टोन स्किन देती है। तो इसको बनाने की प्रक्रिया मैं बताती हूँ मैं कैसे लगाती हूँ। टैनिंग के लिए दही सबसे काम होती है, मैं 2 ही चीज़ डाल के इसको बनाती हूँ। सबसे पहले तो 1 चम्मच आप दही ले लो, ये पानी छोड़ दिया था, मैं निकाल दी थी तो, और इसमें 1 या आधा चम्मच जितना आपको लगे सफिशिएंट हो आपके फेस के लिए, आप उतना डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए पूरे 200 ग्राम मेरा है, तो आराम से चलेगा। और इसकी एक्सपायरी डेट भी बहुत ज़्यादा है, अगले साल में 2027 की जनवरी तक का है। और ये मुझे ऑनलाइन तो मिल रहा था, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने इसको कैश ऑन डिलीवरी करवाया इसको। और अच्छा बहुत ब्यूटीफुल सा डिब्बा भी है इसके साथ। और इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट का रेस्टिंग पावर देते हैं टाइम, और उसके बाद मैं इसका पैक लगाऊंगी बस, और कुछ नहीं। और 20 मिनट बाद जैसे मैं पोछा वगैरह लगाना होता है, घर की क्लीनिंग करनी होती है, तो मैं ये लगा के अपना कर ली। देखिए 10 मिनट के बाद ये हाल हो गया है इसका। और अब मैं इसको पूरे फेस पे लगा के अपने बाल और कब काम करूँगी, जैसे मैंने झाड़ू पोछा करना होता है या कुछ भी करना होता है, जिसके बाद मुझे नहाना होता है, तो 20 मिनट कैसे बैठूँ, तो मैं सोचती हूँ चलो उसको लगा के अपना काम भी रूटीन कर लेती हूँ और अपना काम वो भी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले छत पे रहने में ना टैनिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए फटाफट से इस पैक को लगाते हैं। और ये मुलेठी पाउडर आप ज़रूर से यूज़ करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मैंने बहुत सुना था, मैंने यूज़ भी किया है एक बार, लेकिन बहुत दिन हो गया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे मिला नहीं, मैंने ऑनलाइन लिया। तो ऑनलाइन भी आप ले सकते, बहुत मजबूरी में मैं ऑनलाइन लेती हूँ, कोई चीज़ मैं लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ आप पूरी दुनिया ले रही है तो कभी ना कभी कुछ ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पूरा फेस पैक लगा लिखा है, और ये एकदम मिट्टी जैसे कलर का होता है, पता नहीं चलेगा। और इसको आधा आप ऐसे छोड़ करके पूरा, मतलब कि अब झाड़ू पोछा कुछ भी कर लो, ड्राई 20 मिनट तक इसको रखना है फेस पे। तो देखिए मैंने पोछे की भी तैयारी कर रखी है। तो इसके बाद करके नहा के फिर मिलती हूँ आपको और दिखाती हूँ। हे गाइस, मैं आ गई हूँ नहा धो करके रेडी, और क्या करना है बस मुलेठी पाउडर का पैक लगा रही हूँ। 2 डेज़ से लगा रही हूँ, क्योंकि 2 डेज़ ही आया है, कल का ही आया हुआ है, तो उसका असर होगा, देखा जाएगा। और मैंने सब्ज़ी इतनी ज़्यादा क्यों बनाई थी 2 टाइम के लिए, मतलब इतनी सब्ज़ी, तो उसका रीज़न मैं बता रही हूँ। नीचे वाले जो आंटी हैं उनकी बेटी को बेबी हुआ है कल रात का, तो फिर वो उनके यहीं से थी, तो फिर ज़्यादा काफ़ी लोग आने जाना हो गया था। तो सुबह उसको थोड़ा सा बच्चा भी, उस जो उनकी बहू है उनको भी एक छोटा बेबी है 1.25 साल का, तो वो काम करने में कितना हो जाता है ना, फिर बच्चे के साथ करना वगैरह, अकेले ही थी तो फिर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो कि आंटी आप सुबह बस सब्ज़ी बना दीजिए, बाकी मैं कर लूँगी। तो मैंने वही सुबह सब्ज़ी बनाया, और मैंने अपनी भी सब्ज़ी बस इसलिए बनाई, मैंने नहीं बनाई रहती क्योंकि मैं उसी में से ले लेती अपने लिए भी, लेकिन सब्ज़ी नहीं बनाया क्योंकि
बनाया, क्योंकि मेरी बोड़ो ख़राब हो रही थी तो मैंने बोड़ो की भी सब्ज़ी बना ली, क्योंकि फिर वो भी थोड़ा सा उनको दे दिया और ये भी सब्ज़ी अपने लिए निकाल के फिर मैंने दे दिया। फिर तब भी कह रही थी कि आंटी आप और ले लेते हो, कि नहीं बाबा बस 2 ही लोग हैं, कितना खाएंगे, तनु ज़्यादा खाता नहीं है। तो बस ये चीज़ें थी। तो आप कोई बोले अगर हम कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। बस मेरा ये थॉट है कि अगर कोई उस लायक समझता है तभी वो बात बोलता भी है, अगर कोई लायक नहीं समझता है तभी वो बात नहीं कहता है, कोई हेल्प के लिए नहीं कहता है। अगर देखिए यहाँ मेरा बेबी है, तैयार हो गया है और आज न्यू कपड़ा पहन के तैयार हो गया है ना। तो बस अब फटाफट से मैं चलती हूँ, बैठूँगी थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो दिल्ली देखते हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी ना कि जब कोई कहता है तो अगर वो कुछ सोच के ही कहता है, ऐसे नहीं कहता है किसी को। अगर हर लोग को हर लोग नहीं कहते हैं तो बस वही वाली बात है। और मेरा मन भी यही रहता है कि जब मैं हूँ तो अगर भगवान ने ऐसा किया है कि मैं किसी का हेल्प कर सकूँ तो मैं क्यों ना करूँ। बस मैं यही सोच के कर देती हूँ। मैं फिर देखती हूँ नहीं होता है, फिर वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। अगर तो वो भी आंटी का, अगर मैं आंटी अगर से कुछ भी कर देती हूँ तो वो फ्रंटली वो कर देते हैं, तो क्यों ना करूँ फिर। तो चलिए फटाफट से और काम करते हैं। अभी तो 10 मिनट रिलैक्स होंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये मेरी थाली थी, मैंने आलू बोड़ो की सब्ज़ी रखी थी और ये आलू लौकी की सब्ज़ी मैंने थोड़ा सा ही लिया था, 1 कटोरी। फिर दिन में खा लूँगी, रात को तो ये आलू बोड़ो की भुजिया ही बहुत ही टेस्टी ये भी बनी थी। दोनों सब्जियाँ बहुत अच्छी बनी थी। सिंपल में बनाया था मुझे तो मैंने बना के रखा और इसके साथ प्याज लिया, रोटी लिया और चावल लिया। ये गर्मी के दिनों में सिंपल खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको अच्छा लगता है कि नहीं। यहाँ मेरा बेटा खा चुका था, नाश्ता कर चुका था, उसके बाद खाना भी खा लिया था, तो उसको बाद में मैं खाने बैठी थी। तो बेटे को तो मैं खिला देती हूँ, उसके बाद फिर अपने बैठती हूँ खाना खाने। तो यहाँ मैं बैठ के नीचे आराम से बैठ के खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे रिलैक्स, जब गर्मी के दिन होता है ना तो रिलैक्स नीचे ही होता है बैठ के। और जब झाड़ू पोछा कर लो तो बहुत ही मज़ा आता है नीचे बैठ के टीवी देखते देखते खाना खाने। और ये फेस पैक आप ज़रूर लगाए हो तो बहुत ही अच्छा बनता है, मतलब लगता है। और मतलब मैं लगा रही हूँ और अगर असर होगा तो आपको दिख ही जाएगा सामने से। 5 डेज़ में तो रेगुलर मैं लगाऊंगी, कम से कम गर्मी तो पक्का रेगुलर लगाऊंगी। टैनिंग बहुत जल्दी होती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मैं इसका लिए उपाय ढूंढी हूँ, अब असर करता है तब बताऊँ। ये शाम के बज रहे हैं 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, 2-3 मिनट फास्ट चल रही है। यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। एक चीज़ इनको पढ़ाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो अभी मैं ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ाने बैठी हूँ कि कम से कम ये जाके खेलेंगे, उसके बाद खेलेंगे आएंगे। और आज है सैटरडे मार्केट, तो फिर मैं रात को पढ़ा नहीं पाऊँगी। तो मैंने कहा कि चलो तुम 2 पेज इसको कर्सिव राइटिंग करके, जितनी जल्दी कर्सिव राइटिंग करके ख़त्म करेंगे उतना मैं करूँगी। तो ये काम हो जाएगा और ये काम फटाफट से ये काम। और अभी जा रही हूँ किचन से बाहर, किचन में भी काम करूँगी, एटलीस्ट किचन की भी सब कुछ करूँगी। तो मुझे किचन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बर्तन धुलने हैं, थोड़े से बर्तन हैं, क्योंकि कॉफ़ी मैं नीचे ही पी ली हूँ। और ये सब्ज़ी के साथ मैं सोच रही हूँ पराठे बना लूँ और खा लिया जाए, और अच्छा लगेगा खाने में भी। तो फिर तनुष को भी अपना काम करते हैं। फिर कपड़े वगैरह भी मैंने डाल रखे हैं बाहर, और धूप बहुत तीखा लग रहा है इसलिए मैं सोच रही हूँ पर्दे लगा दूँ। तो चलिए फटाफट से करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। कि मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लाने के लिए। बज रहे हैं 7:30, हाँ 7:30 हो रहे, एग्जैक्ट 7:30 हो रहे हैं। तो अभी जाके गले में नहीं कुछ पहनी हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत अजीब सी गर्मी है। पहनी थी मंगलसूत्र तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो निकाल के रख दी बाहर। और अभी जा रही हूँ सब्ज़ी लाने। सब्ज़ी ला करके फिर मैं अपना दिखाती हूँ कि क्या क्या सब्ज़ी लाई हूँ, क्या कर रही हूँ। तो भी जाते हैं ना फ़ोन छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि इतना सामान रहता है उस पर, प्लस फ़ोन की केयर, तो बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो चलिए फटाफट से लेकर आती हूँ। तो मार्केट से आके मैंने आलू प्याज ले लिया। मैंने प्याज और आलू लेने का इरादा नहीं था, लेकिन अच्छे प्याज और आलू मिल रहे थे। मैंने कहा कि साथ में ले लेते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते फिर से मुझे लाना पड़ेगा। और मौसम का यहाँ पे दिखा रहा बारिश वगैरह का, तो अगर नहीं जाऊँ तो हरी सब्ज़ी पास में ही से ले आऊँ, और ज़्यादा चीज़ लाने की भी ज़रूरत ना पड़े, वहाँ पे जाऊँ फटाफट से हरी सब्जियाँ लेकर चली आऊँ। तो आलू प्याज मेन होता है, बाकी सब चीज़ें हैं मेरे पास। और यहाँ मैंने आम लाया था, तो रात को ही मैंने आम को इसमें धो करके मतलब इस पर डाल दिया था कि ये ख़राब ना हो। तो इसमें इतना ऐसे खड़ा डाल के रख दिया है ना कि अब इसको दिक्कत नहीं होगी। फिर रात भर ये कूलर या पंखे में सूख जाएगा, इसका पानी ही सुखाना होता है। तो मैं ये कर लिया। तनुष भी नहा धो करके एकदम रेडी हो, क्योंकि उसको भी गर्मी लगती है, तो नहा करके अपना नाइट का कपड़ा ये पहनता है। दिन में ये नहीं पहनता, बस रात पहनता है, फिर खुलता है, फिर सुबह नहाता है तो चेंज कर देता है। ये इसका फिक्स है रात का कपड़ा। तो यहाँ फटाफट से ये हो गया है और बज रहे हैं 9। अभी चलिए हम लोग खाना खा रहे थे कि उस रोटी के उस सब्ज़ी के साथ मैं पराठा बना लूँगी और मैं खा लूँगी। पराठा मैं बना के ही गई थी,
तो हम माँ बेटा का यही काम है, क्या किया जाए गाइस, रूटीन ही है लाइफ का। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अब खाना खा लिया था मैंने, तो अब मैं आपको दिखा रही, देखिए कितने पास में है। ये 2 किलो आम है, आधा किलो कटहल है, इसको अच्छे से मैंने फैला लिया है। और अब बज रहे हैं रात के 10:30, जिसमें मेरा बेटा सो चुका है एकदम चादर वादर ओढ़ के, क्योंकि कूलर की हवा अच्छा लगता है। और यहाँ मैं देख रही थी लाफ्टर शेफ, और बज रहे थे 10:20 हो रहे थे इस समय। तो आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक काम शुरू कर दिया है मैंने, और कल तक मैं इसको ख़त्म भी कर दूँगी। उसके बाद सिर्फ धूप दिखाना होगा, तो फिर ये ब्लॉग मैंने पहले ही दिखा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप अच्छा लगे ब्लॉग। बाय बाय।